26/7/2026 गुजरात के जामनगर में एक पुलिस स्टेशन में एक अर्जी आती है और वो अर्जी लेकर के आते हैं अशोक भाई, धर्मेश भाई, माधव जी भाई मालविया। इस एफआईआर में लिखा होता है कि हमारा भाई जो 2 साल से लापता, जिसका नाम जिग्नेश है, हम भाभी से पूछते हैं, भाभी हमें बताती हैं कि अर्जेंटली एक अच्छी जॉब मिली जिग्नेश को और जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया चले गए। इसी तरह से 2 साल हो जाते हैं, न कोई बात होती है, न कोई फोन आता है, न कोई एसएमएस आता है। लेकिन भाभी पृथ्वी हमें यही बताती हैं कि तुम्हारे भैया ऑस्ट्रेलिया में और जहां जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में काम करते हैं, उस कंपनी में फोन पर बात करना अलाउड नहीं है। लिहाजा हमें शक होता है अपनी भाभी पर, पृथ्वी पर। तो आप उनसे पूछताछ करें और जानकारी लें कि हमारा भाई कैसा है और हमारी बात करवाएं। इसके बाद जामनगर की पुलिस पृथ्वी को पूछताछ के लिए बुलाती है। पूछताछ में कहीं ना कहीं कुछ शक होता है। शक की बुनियाद पर पुलिस फिर अपने तरीके से, सख्त तरीके से पूछताछ करती है। उसके बाद पृथ्वी टूट जाती है। पृथ्वी फिर वो सच उगलती है जो सच 2 साल से गुजरात के ही किसी कंपनी फैक्ट्री में 15 फीट नीचे दफन था। यहां से कहानी शुरू होती है। ये कहानी पृथ्वी और जिग्नेश की है। जिग्नेश एक फर्नीचर कारोबारी, इस पर पृथ्वी एक नर्स होती है हॉस्पिटल में। वो कहानी कुछ इस तरह से बताती है। पृथ्वी का शादी से पहले से ही एक अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, प्यार चल रहा था नीलेश के साथ। नीलेश भी इत्तेफाक से इसी गुजरात में रहते हैं। नीलेश के साथ पृथ्वी का शादी से पहले से प्यार चल रहा था, लेकिन किसी वजह से वो शादी हो नहीं पाती। फिर जीवन में पृथ्वी के आते हैं जिग्नेश। जिग्नेश से शादी होती है पृथ्वी की। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा था और कुछ दिनों पृथ्वी की और उनके बॉयफ्रेंड की, यानी नीलेश की, बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, प्यार, पुराना प्यार फिर से परवान चढ़ता है और पृथ्वी की शादी के बाद फिर से दोबारा बातचीत होना शुरू हो जाती है। उसके बाद पृथ्वी और नीलेश जिग्नेश को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं। एक दिन शाम के वक्त जिग्नेश को शराब पिलाते हैं पृथ्वी और नीलेश। शराब में साइनाइड मिलाकर जिग्नेश को पिला देते हैं। जिग्नेश की कुछ घंटे बाद तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसके बाद जिग्नेश को 15 फीट गहरे गड्ढे में एक कंपनी में गुजरात की दफन कर देते हैं। ये कहानी जब पुलिस के सामने आई तो पुलिस खुद चौंकी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो इंसान पिछले 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में, वो गुजरात के ही किसी कंपनी में 15 फीट नीचे दफन है। भाई ये कहानी होनी थी। उसके बाद पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंचती है, गड्ढा खुदवाती है। जो आप ये तस्वीरें देख रहे हो, ये उसी फैक्ट्री की तस्वीरें हैं। यहाँ ये फैक्ट्री की जमीन को
जहां वो दफन है जिग्नेश यानी पृथ्वी के पति, उसे खुदवाती है। खुदवाने के बाद अब चूंकि 2 साल हो चुके हैं तो बॉडी तो सही सलामत मिल नहीं सकती, इसलिए सिर्फ कंकाल इस बॉडी के बचे हैं, हड्डियां बची हैं। यहाँ की जो पुलिस है गुजरात की, वो गुजरात की पुलिस इस लाश को उखड़वाती है। अब लाश में सिर्फ हड्डियां बची हैं। इसके बाद इस बॉडी को अस्पताल लेकर जाया जाता है। अब अस्पताल में जांच होगी, क्या वाकई ये बॉडी जिग्नेश की है या नहीं, या किसी और की है, या पृथ्वी अभी भी धोखा दे रही है। अब इस बात का खुलासा आज या कल हो जाएगा। उसके बाद फिर ये फोरेंसिक लैब जाएगी, वहां डीएनए टेस्ट होगा। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पृथ्वी ने वो जुर्म किया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। पृथ्वी चाहती तो उसे छोड़ भी सकती थी, उसे डाइवोर्स दे सकती थी अगर वो पसंद नहीं था, लेकिन पृथ्वी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जिग्नेश को मारा। मारने के बाद एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में 15 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया, जिसे दुनिया समझ रही थी आज तक कि ऑस्ट्रेलिया में वो काम कर रहा है। दरअसल वो किसी फैक्ट्री के किसी कोने में गुजरात के एक 15 फीट गहरे गड्ढे में दफन था। अब एक बात इससे यह भी साफ होती है कि गुजरात में शराब बंद है, लेकिन ये शराब फिर आई कहां से? इस शराब में साइनाइड मिलाकर जब पिलाया गया, उसकी वजह से जिग्नेश की मौत हुई। फिर उसे दफन किया गया। 2 साल के बाद ये राज खुला। 2 साल तक ही इस राज पर पर्दा पड़ा। ये वो खूनी कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद आज 2026 में दुनिया सन्न रह जाती है। इत्तेफाक से इसी साल यानी 2026 में आज से ठीक 6 से 7 दिन पहले पृथ्वी के देवर जिग्नेश के भाई, चचेरे चाचा के लड़के, कजिन, वो भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। उन्होंने भाभी से कहा कि भाभी मुझे जिग्नेश का पता बताइए या उनका फोन नंबर दीजिए, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं, मैं उनसे मुलाकात करूंगा। इस पर पृथ्वी गुस्सा भी करती हैं और उनके चेहरे के हाव भाव भी उड़ जाते हैं। वो अलग अलग बातें करती हैं। फिर कहीं ना कहीं जिग्नेश के कजिन को पृथ्वी पर शक होता है और पृथ्वी को वो धमकी देते हैं कि अगर आपने नहीं बताया तो मैं ये बात पुलिस को बताऊंगा। पृथ्वी कहीं ना कहीं डर जाती हैं। डरने के बाद अपने देवर से यानी कि जिग्नेश के कजिन से कहती हैं कि ये बात प्लीज किसी को मत बताना। मैंने आज से ठीक 2 साल पहले तुम्हारे भाई को मार दिया है। मारने के बाद एक फैक्ट्री में 15 फीट गड्ढे में दफन कर दिया। यहां कजिन, उनके जिग्नेश के कजिन, ये बात सुनने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिखती है, उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू करती है। अब प्रेमी और प्रेमिका यानी पृथ्वी और नीलेश, ये लोग पुलिस की हिरासत में हैं। अब देखना ही है ये केस कब तक चलता है और इन्हें इस केस में क्या सजा मिलती है। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। कितना ही चालाक, कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो पकड़ा जरूर जाता। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।